तो सबसे बड़ा दंगल में आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। और किस तरह से 6 जिलों की 45 सीटों पर वोटिंग चल रही है पश्चिम बंगाल पर, इस पर हमारी खास निगाह बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें जलपाईगुड़ी, कलिंपोंग, दार्जिलिंग, नादिया, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान की सीटें शामिल हैं। 2016 में इन 45 विधानसभा सीटों में 33 पर टीएमसी, 5 पर कांग्रेस, 4 पर लेफ्ट और 3 सीटों पर दार्जिलिंग की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी का इन 45 सीटों पर खाता भी नहीं खुला था। तो इस बार कौन सा कमाल करने वाली है बीजेपी, इस पर सबकी निगाहें हैं। दक्षिण बंगाल की 32 सीटों में उत्तर 24 परगना और नादिया जिले की सीटों पर मतुआ समुदाय और अल्पसंख्यक वोट बहुत अहम हो जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह उत्तर 24 परगना के कमरहट्टी विधानसभा से हैं, जहां पर टीएमसी के मदन मित्रा और बीजेपी के राजू बनर्जी के बीच कड़ा मुकाबला है। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अमित का। अमित, पीछे भीड़ तो दिख रही है काफी जबरदस्त। जी हाँ प्रीति, भीड़ तो दिख रही है और जिस तरीके से पहला फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में देखा था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुबह सुबह वोटिंग के लिए बाहर निकल गए थे, लेकिन तस्वीरें जो है यहाँ पर डरा देने वाली है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं दूसरे बूथ पे हूँ। इससे पहले जहाँ मैं आपसे जुड़ा हुआ था वो बूथ नंबर 19-20 था और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 98 नंबर बूथ पे। और 98 नंबर बूथ की ये हालात है। आप देखिए, सबसे पहली तस्वीर, जिस तरीके से भीड़ को मैनेज करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, लोकल पुलिस जो है भीड़ को मैनेज करने के लिए खड़े होते हैं, यहाँ पर लोकल पुलिस के जवान आपको एक भी नजर नहीं आएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आएंगे, बूथ के अंदर नजर आएंगे। जो नियम है कि बूथ के अंदर पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मैनेज करेंगे, तो बूथ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर हैं, लेकिन इस भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पर यहाँ पर लोकल पुलिस के जवान एक भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं 98 नंबर बूथ, इसी यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 98 नंबर बूथ पर जो है अभी भी वोटिंग शुरू नहीं हुई है। लोग काफी ज्यादा परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सीधे हम इनसे बात करते हैं। कितने देर से आप खड़े हैं? कम से कम 15 मिनट से खड़े हैं। ड्यूटी भी ज्वाइन करना है और रोज़ा रमज़ान के टाइम में बहुत परेशानी हो रही है और सबसे ज़्यादा लेडीज़ वगैरह को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं प्रशासन और प्लेंटी फोर्सेस से करूँगा कि 98 बूथ का जल्दी से जल्द चालू करें ताकि परेशानी खत्म हो। आप भी 98 नंबर बूथ के लिए? नहीं, हम 75 कितने देर से खड़े? जरा मास्क को ऊपर कर लीजिए सबसे पहले, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है। तो स्थिति ये है यहाँ पर। देखिए स्थिति यहाँ पर स्थिति डराने वाली है, लेकिन चुनाव आयोग लगातार बैठकें कर रहा है। कि आप भी थोड़ा दूर से ही डिस्टेंस बनाकर ही बात कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है लगातार इसकी आशंका बनी है कि कहीं इसका जरिया आपसे कोई और जुड़कर ना बन जाए। इधर आशिका भी हमारे साथ विधाननगर से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं दार्जिलिंग से। चंद्रमोहन, तस्वीरें दिखाइए जरा और साथ ही कोरोना नियमों का कितना पालन हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग मुझे आपके पीछे बिना मास्क के भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग भी पहुँच रहे हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर कर रहे हैं और लगभग लोगों के मुंह पे मास्क दिखाई दे रहा है। और जो भी अंदर जाने वाले लोग हैं, तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, यहाँ पर गोला बनाया हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और यही रास्ता बूथ के अंदर तक जाएगा। ऐसे में जो लोग भी जाने वाले हैं उनको बूथ के अंदर जाने से पहले यहाँ पर पहले उनका थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है और फिर सैनिटाइजर के बाद उनको हाथ में हैंड ग्लव्स दिया जा रहा है और फिर बूथ के अंदर जाने की इजाज़त है। तो जहाँ अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो पालन हो रहा है। और साथ ही जो यहाँ पर सीपीएमएफ की तैनाती है और जो लोकल पुलिस की तैनाती है वो भी पूरी तरीके से लोगों को यह बताने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और यह समझा भी रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मना कर रहे हैं और साथ ही जो कोरोना का गाइडलाइन जारी हुआ है वो भी लोग उसका पालन करें। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं 2 बूथ है, वहाँ पर एक तरफ महिलाएं और पुरुष हैं तो दूसरे बूथ पर भी यहाँ पर पुरुष कतार में खड़े हैं। सामने सीपीएमएफ की तैनाती और यहाँ पर एक पोस्टर
भी लगाया गया है ताकि जो लोग भी अंदर जाने वाले हैं उनको इसका पालन करना होगा। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकती हैं कि जाने से पहले जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का एक तरीका बताया गया है कि किस तरह से खड़ा होना है, और बूथ के अंदर जाने से पहले यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग होगा, साथ में हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा, और उसके बाद जब उनके मास्क मुंह पर होगा उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त होगी। तो जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं वो पूरी तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल को पालन कर रहे हैं और उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त है। जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं ये दार्जिलिंग का वो इलाका है जो पहाड़ों का रानी इस इलाके को कहा जाता है, और ऐसे में यहाँ का जो मौसम है वो काफी खुशनुमा है। तो चलिए देखेंगे पहाड़ों की इस रानी वाले इलाके में कौन सी पार्टी राजा बनकर उभरती है। आशिका का रुख कर लेते हैं, विधाननगर में है जहां ममता के मंत्री सुजीत बोस का मुकाबला टीएमसी के ही मेयर से रहा है सब्यसाची दत्ता से, जो अब बीजेपी में है। आशिका, हम देख रहे हैं कि आप कार में सवार हैं, कहाँ की ओर निकल पड़ी हैं आप? देखिए, सब्यसाची दत्ता का जो काफिला, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर से कहूँगी कि अगर वो आपको दिखा सके, हम ये उस काफिले में हैं। कई जगहों से शिकायतें मिली हैं प्रीति की पोलिंग एजेंट जो है बीजेपी के उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिन शिकायतों के बाद सब्यसाची दत्ता बूथ की तरफ निकले हैं। कोरोना की बात करें तो आंकड़े में आपको कल के बता दूं, जो सबसे ज़्यादा एक दिन का आंकड़ा अब तक करा है पश्चिम बंगाल में 6,910 नए मामले सामने आए हैं, 26 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज 5वां फेज है जहां पर 45 सीटों पर चुनाव होने हैं। जैसा कि आपने बताया 2016 के आंकड़े, हालांकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें बीजेपी ने काफ़ी तगड़ी टक्कर दी थी टीएमसी को, और यही कारण है कि आज भी ताल बीजेपी ठोक रही है। विधाननगर की बात करें, मंत्री हैं ममता के सुजीत बोस, और मुकाबला है मेयर रहे, विधाननगर के मेयर रहे हैं टीएमसी से ही सब्यसाची दत्ता उनके साथ, और अभी फिलहाल मैं उनके काफिले में कई जगहों से उन्हें शिकायतें मिली हैं, जैसा कि उन्होंने चलिए आपने सब्यसाची दत्ता का जिक्र किया, उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ जानकारी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आशिका, जो आप ही ने बातचीत की है। बंगाल की विधाननगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सब्यसाची दत्ता ने पुलिस पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट को रोके जाने का आरोप लगाया है। सुनिए क्या कहा है और उन्होंने। विधाननगर से बीजेपी के उम्मीदवार सब्यसाची दत्ता हमारे साथ हैं। दादा, क्या खबरें मिल रही हैं आपको? हाँ, कोर्सिया खबरें हैं कि टीएमसी के जो कर्मचारी जिन्होंने कहे थे कि हम जान जोखिम में डाल के भी ममता बनर्जी को सरकार में लाएंगे, उन लोगों ने कहीं कहीं चालू किए थे कि पोलिंग एजेंट बैठने के लिए स्टैंप चाहिए। तो स्टैंप का ये कोई कानून है नहीं, तो ये शुरुआत में हुआ था, अभी वो सॉर्ट आउट हो चुका है। और कोई हिंसा की खबर कहीं? हिंसा का अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन विधाननगर नॉर्थ थाना का आईसी एक जगह में जाके काफ़ी फोर्स ले जाके बोल रहे कि आप इतने आदमी इतना सवेरे क्यों वोट देने आए हैं। दादा, बंगाल में हिंसा का इतिहास रहा, इसके पहले वाले इलेक्शन में हिंसा देखने को भी मिली है, क्या ऐसी कोई खबर, अंदेशा? अभी तक तो हुआ नहीं है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि नहीं। तो देखिए, बीजेपी के पोलिंग एजेंट को रोके जाने का आरोप लगा रहा है, लगातार बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन ये जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। दरअसल मामला ये है कि इस बार बीजेपी ये कह रही है कि भाई 2 मई दीदी गई, ये लगातार प्रधानमंत्री अपने प्रचार अभियान में भी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि टीएमसी भर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से उनके जो विरोधी हैं बीजेपी, उन्हें एज नहीं मिलना चाहिए, उसी के प्रयासरत अब बीजेपी ये जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में कई महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ भी सामने आएगा, क्योंकि पिछली बार के आंकड़ों को कहा जा रहा है कि या तो पूरी तरह से बदल दिया जाएगा या फिर कुछ नया होगा। ये आंकड़े क्या थे और कैसे आज की तस्वीर बदल सकती है, सीधे रुक कर लेते हैं प्रशांत का। प्रीति, ये वही आंकड़े हैं जिसकी बिना पर पश्चिम बंगाल में इस बार का ये जो सियासी समर है ये बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और पूरी देश दुनिया की निगाह इस पर है। 2016 में दरअसल जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इस वक्त की पश्चिम बंगाल की विधानसभा है, उसमें क्या सीन है ये फौरी तौर पर एक नजर डाल लें। 294 सीटों वाली विधानसभा में 211 सीटों पर इस समय टीएमसी काबिज है, लेफ्ट 76 और अन्य 4, बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें। लेकिन आप देखिए कि दरअसल ये समीकरण कैसे बदल रहा है। आज पर अगर हम गौर करें
तो पश्चिम बंगाल में आज हो रहा है 5वें चरण का चुनाव। और पश्चिम बंगाल में जो आज 5वें चरण का चुनाव हो रहा है, ये हो रहा है 45 विधानसभा सीटों पर। टीएमसी के पास इन 45 में से 32 विधानसभा सीटें, 44% से ज्यादा वोट उन्होंने पिछले चुनाव में हासिल किए। लेफ्ट के पास 10 सीटें और बीजेपी के पास यहां पर कोई सीट नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन 2019 में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अब यहां उम्मीद लगाकर बैठी है? 45 में से टीएमसी के पास 23 और बीजेपी के पास 22 सीटें। लोकसभा का चुनाव था, लेकिन विधानसभा सीटों पर बढ़त बीजेपी के पास 22 सीटों पर थी और वोटों का प्रतिशत सबसे ज्यादा 45% से भी ज्यादा बीजेपी ने 2019 के चुनाव में वोट हासिल कर लिए थे। कांग्रेस 3% के आसपास, लेफ्ट 7% के आसपास, लेकिन किसी भी विधानसभा सीट पर बढ़त इनके पास नहीं थी और इसीलिए इस सीट पर वो ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। दरअसल आज के इस चरण की अगर हम बात करें तो यहां सबसे खास बात यह है कि 2 हिस्सों में यह चुनाव हो रहा है, उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तरी बंगाल की। क्या हाल हुआ था उत्तरी बंगाल में? 2011 के चुनाव को अगर हम देखें तो उत्तरी बंगाल में 13 सीटें जो उत्तरी बंगाल की है, 4 सीटों पर कांग्रेस, टीएमसी 3 सीटों पर, लेफ्ट के पास 3 सीटें थी, अन्य के पास 3 सीटें थी। लेकिन 2016 के चुनाव में कुछ बदलाव इस पूरे इलाके में देखने को मिला था। जो उत्तरी बंगाल का इलाका है जहां आज चुनाव हो रहे हैं 13 सीटों पर, टीएमसी के पास 6 सीटें आ गई थी, 13 में से लेफ्ट के पास 4, अन्य के पास 3 थी। लेकिन 2019 में क्या हुआ था? इस तस्वीर पर और इस कलर पर गौर फरमाइए। पूरी तरह से भगवा रंग में ये उत्तरी बंगाल का ये इलाका रंगता दिखाई दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा। और जो 13 सीटें थी, यहां अब गौर कीजिए, 13 विधानसभा सीटों में 12 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी 2019 में। अब आप समझ रहे होंगे कि दरअसल बीजेपी क्यों इतनी उत्साह में है। इस इलाके पर 58% मत उसने हासिल किए थे इस पूरे इलाके में। टीएमसी के पास महज 1 सीट पर बढ़त थी और कांग्रेस बहुत दूर खड़ी नजर आ रही थी। और ये वो वजह है जिसकी वजह से आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण ना सिर्फ ममता बनर्जी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। प्रशांत, आपने जो जल्दी जल्दी से आंकड़े समझाए हैं ना, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त हैं और हम दोबारा आपसे जरूर ये आंकड़े समझेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो अभी अधखुली आंखों से इन आंकड़ों को देख रहे होंगे, तो हम जरूर आपका रुख करेंगे। इधर बंगाल चुनाव में बीजेपी के सहयोगी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख मन घिसिंग ने इस बार बंगाल में परिवर्तन का दावा किया है। जीएनएलएफ के चीफ मन घिसिंग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, बंगाल को कहां देखते हैं अभी आज के वक्त में? आप आज के वक्त में जो ये वेव देख रहे हैं अभी बंगाल में जो आ रहा है, एक चेंज का माहौल है। ये वी वांट चेंज का माहौल है। लेकिन 10 वर्ष देखा है ये टीएमसी सरकार जो भी चला है, हम लोग का स्थिति जो भी पहाड़ में है वो डामाडोल है। हाँ, ऊपर जाने के सिवा नीचे ही जा रहा है। हाँ, अवस्था बेकार है। इसीलिए हम लोग चाहता है, हम लोग भी चाहता है, सारा जनता यहाँ का पहाड़ का जनता चाहता है कि इस बार परिवर्तन हो, एक चेंजेस आए, देखेंगे, एक होप होगा, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार बीजेपी सरकार आए, हम लोग का जो भी है समस्या है उसका जल्दी से जल्दी हल हो, यही प्रार्थना करते हैं। आप क्या सोचकर बूथ तक पहुंचे हैं अभी वोट देने के लिए? अब यही है, वोट डालने समय यही प्रार्थना करेंगे। हम लोग का तो यही है, ये इश्यूज है वो एड्रेस हो, ये विश्वास के साथ ही हम लोग बीजेपी के साथ दिया है, ये विश्वास के साथ दिया है कि इस बार पक्का करेंगे। तो लगातार बंगाल चुनाव पर ये बड़ी कवरेज आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। 6 जिलों की 45 सीटों पर वोटिंग जारी है और ये वोटिंग में सुबह से ही सबसे बड़ी बात यह है कि जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। वो महिला पुरुष सभी तबके के जो लोग हैं जिन्हें वोट आज के दिन कास्ट करना है, वो भीड़ लगाकर पहुंच गए हैं पोलिंग बूथ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे कोरोना काल में ध्यान रखना है कि आपको मास्क पहनकर ही पोलिंग बूथ तक जाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये पूरा जो ख्याल है, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई जो करवा रहे हैं उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और 72 घंटे पहले प्रचार भी खत्म कर दिया जाएगा। हमारे साथ आशिका जुड़ी हुई है। आशिका, आप कहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें जरा बताइए, कहां की है ये? विधाननगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर सब्यसाची दत्ता पहुँचे हैं। सबसे पहले तो सुरक्षा बलों ने उनको यहाँ पर बाहर ही रोक दिया और कहा कि सिर्फ 1 या 2 लोग ही अंदर जा सकते हैं, जिसके बाद सिर्फ 2 लोग अंदर गए हैं। अभी यहाँ पर जो कतार में खड़े लोग हैं, ये इनका गुस्सा फूट रहा है, इनको ये नाराज़गी है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा। क्या हुआ दादा, क्यों गुस्सा है?
यहाँ पर इतना लोग डरा है तो जाम हो गया तो क्या करेगा लोग, तो वोट देने के नहीं लगेगा, लोग का काम वाम नहीं है। हमारा तो काम है तो लेकिन कोई डिस्टेंस तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं कोविड। निर्वाचन कमिश्नर नहीं मेंटेन करेगा तो हम क्या करेगा। तो लोगों की शिकायत यहाँ पर है कि जो है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। आरोप लगा रहे हैं कि सुबह 5 बजे से खड़े हैं और फिर भी भीड़ है, जिसकी वजह से वो अंदर जाकर अपने वोट नहीं दे पा रहे हैं। तस्वीर यहाँ की मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है जो वरिष्ठ जो सीनियर सिटीजन है, जो बूढ़े लोग हैं, उनको आगे करके पहले वोट देने के लिए ले जाया गया है। और यहाँ पर अंदर सब्यसाची दत्ता जो है माहौल का जायजा लेने खुद पहुँचे हुए हैं। कतार जो है देखिए, यहाँ पर जो लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगी हैं और लोगों में गुस्सा जो है यहाँ पर। दादा, क्या कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है इसलिए गुस्सा है? हाँ, आप कैंप में जाइए, जो एजेंट बैठा है एक साथ में 8 एजेंट एक साथ में बैठा है, गाग लगा कर बैठा है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, तो क्या आपको मेंटेन किया? आप खुद भी टीएमसी के एजेंट ही हैं? एजेंट है। बड़ी अव्यवस्था को लेकर जैसा आशिका बता रही है, विधाननगर उत्तर 24 परगना के इलाके में मौजूद हैं, लोगों को शिकायतें हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये शिकायतें आम लोगों की तरफ से कम आ रही है। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, उनकी तरफ से ज्यादा आ रही हैं। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं उत्तर 24 परगना के कमरहट्टी विधानसभा सीट से। जरा अमित बताइए, आप हमको बुला भी रहे थे, हमें जानकारी मिली, क्या तस्वीरें खास दिखा रहे हैं? देखिए, कमरहट्टी विधानसभा के 98 नंबर बूथ, वो अभी भी तकरीबन 1 घंटा हो गया है वोटिंग शुरू हुए, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर वोटिंग मशीन खराब है, अभी भी लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर एक तो वोटिंग मशीन खराब है और दूसरी तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर कब से खड़े हैं? 2 घंटे से खड़े हुए हैं, अभी तक मशीन ही खराब है। 2 घंटे से खड़े हैं। आप कब से खड़े हैं? वही 2 घंटा हो गया। प्रीति, 2 घंटे से लोग यहाँ पर खड़े हैं। आपका मास्क कहाँ है? एक तो आप सीनियर सिटीजन है, आपको तो मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कोई नहीं मास्क लगा। आप क्यों नहीं लगा रहे हो? कोरोना नहीं मांगते हैं, कोरोना आप नहीं मांगते। इस तरीके के भी लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हैं तस्वीरों में। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो चुनाव आयोग दावे कर रहा था कि हर तरफ जो है वो सोशल, मास्क कहाँ है आपका? मास्क क्यों नहीं लगाया आप लोग? देखिए यहाँ पर मास्क को चेक करने के लिए लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। जब हम कैमरे को देखा तो एक पुलिस का जवान यहाँ पर आकर मास्क लगाने के लिए लोगों से अब अपील कर रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं कमरहट्टी विधानसभा के 98 नंबर बूथ की, जो डरा देने वाली हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बीते कल बैठक की थी, उस बैठक के बाद ये तस्वीरें पोल खोल रही है चुनाव आयोग का। अंदर की तस्वीरें देखिए, अंदर जिस तरीके से हमने पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, चौथे फेज में देखा था कि चुनाव आयोग मास्क बांट रहा था, हैंड ग्लव्स बांट रहा था, जब लोग लाइनों में आके खड़े होते थे उसी वक्त बांटना शुरू कर देता था। लेकिन यहाँ पर जो है अंदर बूथ के अंदर मौजूद है और जब लोग अंदर जाते हैं तब उन्हें अमित, मैं आऊंगी आपके पास। आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही हैं। आशिका, चलिए, आशिका तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अभी अमित के साथ कुछ लोग जुड़े, जिसमें से एक शख्स ने कहा कोरोना को हम नहीं मानते। ऐसे ही लोगों को कोरोना मान लेता है और केसेस पहुंच जाते हैं 2 लाख से ऊपर पर डे की बात बता रहे हैं और ये बीते दिनों के आंकड़े हैं जो आप तक साझा कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग खुद पर भी कोरोना को मनवाते हैं और दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस बारे में ट्वीट किया है आज हो रही वोटिंग को लेकर कि युवा रिकॉर्ड मतदान करें। बड़ी तादाद में जो पहले वोटर हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जिनको मतदान आज के चरण में करना है इन 45 सीटों पर, उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप अपने घरों से निकलिए, वोट करिए। बंगाल में 5वें चरण का मतदान हो रहा है। बंगाल चुनाव पर प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, जिसमें प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड मतदान की अपील की है और विशेष तौर पर उन्होंने कहा है कि आप इस बार कर दीजिए जमकर वोटिंग। अपने आप में जबरदस्त वोटिंग की আমি গিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারকে বললাম যে আপনি দেখুন কজন লোক আছে। উনি দেখলেন এবং বললেন হ্যাঁ ভুল হয়েছে। তারপরে আমি
আরও কে রিটার্নিং অফিসারকে ধরেছিলাম, রিটার্নিং অফিসারও বললেন ইয়েস স্যার। তার মানে সুজিত বোসের বুথ এজেন্টকে আপনি বসিয়ে দিলেন, তিনি একজন নির্দল ক্যান্ডিডেট। হ্যাঁ, নির্দল ক্যান্ডিডেট। মানে আপনি বিজেপির ক্যান্ডিডেট বসাচ্ছেন নির্দলের ক্যান্ডিডেট পোলিং এজেন্টকে? আমি নির্দল ক্যান্ডিডেট বসানোর জন্য, যে কোনো এজেন্ট যদি সে ভ্যালিড ক্যান্ডিডেট হয় তার এজেন্টকে বার করে দিলে নিশ্চয়ই বসানো। তৃণমূলের অভিযোগ তিনি আপনার দামি ক্যান্ডিডেট। তৃণমূলের কি অভিযোগ সেটা আমি বলতে পারবো না, সেটা সুজিত বাবুকে জিজ্ঞেস করবো। दादा क्या हुआ दादा? क्या हुआ दादा? कोई शिकायत मिली थी हाँ, यहाँ से? शिकायत है कि यहाँ एक निर्दल कैंडिडेट एक नाम से 2 आदमी हैं, कॉमन नाम है, उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जानबूझ के निकाल दिए थे। वो नहीं निकाल सकते हैं, तो एजेंट बाहर पे खड़े थे। वो एजेंट को मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात किए, फिर रिटर्निंग ऑफिसर से भी बात किया, रिटर्निंग ऑफिसर बैठने का इंतजाम करा दिया। जहाँ पर सब्यसाची दत्ता यहाँ पर पहुंचे, शिकायत उनको मिल रही थी कि एक निर्दल कैंडिडेट जिनका नाम भी सुजीत बोस ही है, जो कि टीएमसी के कैंडिडेट का नाम भी है, उनके एजेंट को यहाँ पर बैठने नहीं दिया जा रहा था बूथ में। जो शिकायत पाने के बाद सब्यसाची दत्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और इन लंबी कतारों के बीच जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पहुँचे हैं। और सब्यसाची दत्ता ने ये कहा कि जो आरोप लग रहे थे कि निर्दल कैंडिडेट के एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है, केंद्रीय सुरक्षा बलों से बात करके यहाँ पर उनको अंदर बैठाया है उन्होंने। और इसके अलावा अब यहाँ पर सकरी गलियों के ज़रिए जो है सब्यसाची दत्ता आगे जो बूथ है वहाँ पर जा रहे हैं। कई जगहों से शिकायतें मिली हैं, कई जगहों पर बीजेपी के एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। और फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है सब्यसाची दत्ता जो है वो आगे बढ़ते हुए दूसरे बूथ की तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशिका हर चुनाव में, हर चरण में, आज 5वें चरण तक हम पहुंच चुके हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, ये सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन पर आ जाती है। अमित, कुछ जानकारी बता रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है वोटिंग शुरू हुए यहाँ पर कमरहट्टी विधानसभा का 98 नंबर बूथ, और अभी तक जो है वोटिंग यहाँ पर शुरू नहीं हुई है। और स्थिति पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, देखिए महिलाएं जो हैं बगल में खड़ी हैं, यहाँ पर साइड में खड़ी हैं, लोग परेशान हैं, लोग अब घर जाने के मूड में हैं, क्योंकि पिछले 2 घंटे से लोग यहाँ पर लाइनों में खड़े थे। जिस तरीके से हमने बीते 4 फेजों में देखा था कि लोग सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल गए थे वोटिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी लोग बाहर निकले 98 नंबर बूथ पर। लेकिन अब जब 98 नंबर बूथ पर वोटिंग नहीं हो रही है तो लोग जो है घर वापसी जाने के लिए भी यहाँ पर तैयार हैं, और कई महिलाएं तो घर चली गई वापस बिना वोट किए हुए। अब सीधे यहाँ पर देखिए कई लोग यहाँ पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए यहाँ पर है। कब से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? 10-15 मिनट हुआ। कब से आप लोग 98 नंबर पे चालू हुआ? 1 घंटे से खड़े हम लोग, अभी नहीं चालू हुआ। ठीक है, तो ये स्थिति है यहाँ पर। देखिए कमरहट्टी विधानसभा के 98 नंबर बूथ पर 19-20 पर भी इसी तरीके की हालात थे। इससे पहले जहाँ पर मैं था वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और एक तस्वीर में आपको और दिखाऊं कि लोकल पुलिस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है प्रीति, पीछे की तरफ यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपस में गपशप कर रहे हैं। लोकल पुलिस, देखिए मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, लोकल पुलिस आपस में गपशप कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर कोई नहीं करा रहा है। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से कोरोना को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, 2 लाख केसेस आ रहे हैं, बीते दिनों हमने देखा चुनाव आयोग बैठकें कर रहा है, प्रधानमंत्री चिंता जाहिर कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर किया कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े, और उसके बाद ये तस्वीरें डरा देने वाली है। और चुनाव आयोग के जो अधिकारी है, चुनाव आयोग के अधिकारी जो वोटिंग करवा रहे हैं वो अंदर मौजूद है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि अंदर की एक बार तस्वीरें दिखाएं। चुनाव आयोग के अधिकारी अंदर मौजूद हैं, लोकल पुलिस भी अंदर मौजूद है। अंदर में भी जो हालात हैं वो डराने वाले हैं, अंदर में भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति है। जब हमें देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इस तस्वीरों पर किस तरह का संज्ञान लेती है, लेकिन वाकई में ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं डरा देने वाली है। कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल होता हुआ कम से कम कमरहट्टी में तो नहीं हो रहा है। मदन मित्रा वहां से टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार है, 2016 का चुनाव हार गए थे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सारदा घोटाले में
में उनका नाम था, जेल गए थे, वापस आए हैं, बाहर निकले हैं। हम इन तमाम जानकारियों पर नजर बनाए रखेंगे और मदन मित्रा ने भी कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, मैं तो ऐसा महसूस कर रही हूं कि जितनी भी तस्वीरें सुबह से हम देख रहे हैं, दार्जिलिंग में काफी हद तक बेहतर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चुनाव हो पा रहा है। बिल्कुल, और जिस बूथ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर तो एकदम खास तौर पर कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको पालन करने के लिए निर्देश भी बार बार दिया जा रहा है। तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, एक तरफ सीपीएमएफ के जवान हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो बंगाल पुलिस है उसके भी सिपाही यहाँ पर तैनात हैं। और ये जो गली है, इसी गली के जरिए लोग अंदर जाते हैं और बूथ पर वोट देकर और फिर वापस जाते हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, यहाँ पर गोला बनाया हुआ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और लोगों को इसको पालन करते हुए फिर आगे की तरफ जाना है। और वहीं यहाँ पर मतदान करवाने वाले कर्मचारी जो तैनात हैं वो पहले जो भी अंदर जाने वाले हैं उनका पहले यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग से तापमान लिया जाता है, फिर उनको सैनिटाइजर दिया जाता है और फिर हैंड ग्लव्स देने के बाद आगे जाने की इजाज़त है। तो ऐसे में दार्जिलिंग काफ़ी, अभी जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जो अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं वो बिल्कुल सख्त तरीके से जो लोग भी पहुंचने वाले हैं उनको हिदायत दे रहे हैं और फिर अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं। और अमित का रुख लेते हैं दोबारा से। वहां पर जानकारी मिल रही है कि कुछ झड़प भी हुई है, लेकिन उनके पास जाऊं उससे पहले ब्रेक लेना जरूरी है और ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन किस तरह से कोरोना काल के दौरान जब चुनाव हो रहा है तो उन गोलों में ही सिमटकर एक मतदाता की जिंदगी रह गई है। उसे अगर मतदान करना है तो उन गोलों का खास तौर पर ध्यान रखना है। तो न्यूज़ 18 पर ये बड़ी कवरेज लगातार आप देखते रहिएगा। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।